नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दूल्हे से बड़ी दुल्हन। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। अपने से उम्र में बड़ी औरत से शादी कर ली, समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। साहिल की माँ और दादी चिल्लाते हुए कह रही थी और दरवाजे पर खड़े थे साहिल और रितिका, गले में वरमाला डाले। साहिल ने काफ़ी समय तक अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर अंत में हार कर उसे कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ी। आज रितिका के कहने पर वे दोनों परिवार का आशीर्वाद लेने घर आए थे। रितिका समझदार संस्कारी लड़की है, आप उसे एक मौका तो देकर देखो। साहिल ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा। लड़की औरत है ये, 34 साल की, और तू सिर्फ 28 साल का है। इसने तुझे फंसा लिया, ये कभी इस घर की चौखट को पार नहीं कर सकती। साहिल की माँ ने गुस्से में कहा। ठीक है माँ, हम दोनों आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए थे, कहते हुए साहिल रितिका का हाथ पकड़ के वापस ले गया। रितिका के माता पिता कम उम्र में ही चल बसे थे। अपने दो छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए रितिका को पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। फिर उसने प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। वहीं कोचिंग सेंटर में उसकी साहिल से मुलाकात हुई। पढ़ाई में एक दूसरे की सहायता करते, नोट्स का आदान प्रदान करते, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। साहिल को शुरू से ही रितिका की समझदारी, धैर्य और मीठा स्वभाव भाया। फिर दोनों का प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ट्रेनिंग साथ लेते हुए दोनों को ही एहसास हो गया था कि उनके बीच एक खास रिश्ता है। दोस्त और साथी कई बार उनका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे रितिका ने साहिल से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। साहिल को लगा शायद समय के अभाव के कारण वह ऐसा महसूस कर रहा है। जब साहिल की पोस्टिंग हो गई तब साहिल ने रितिका से कहा, रितिका, मैं अपने दिल की बात तुम्हें बहुत पहले से ही कहना चाह रहा था, पर मैं पहले ही कुछ बनना चाहता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान है। क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? साहिल ने रितिका की आंखों में देखते हुए कहा। साहिल, तुम्हारे और मेरे उम्र में अंतर है। मेरे ऊपर अभी मेरी बहन की भी जिम्मेदारी है। तुम्हारे परिवार वाले और ये समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। क्या हम अपनों का दिल दुखाकर कभी खुश रह पाएंगे? रितिका ने साहिल को समझाते हुए कहा। रितिका, मैं तुम्हारी हर बात अच्छे से समझता हूँ। अपने माता पिता के प्रति सभी कर्तव्य निभाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ अब मेरी भी हैं। हम दोनों मिलकर सभी जिम्मेदारियाँ दिल से निभाएंगे। पर मैं किसी और से शादी करके अपनी और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम मेरे इस विचार से सहमत होगी। रितिका के पास साहिल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह भी साहिल को बहुत पसंद करती थी, किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पर फिर भी हम अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साहिल ने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया। पूरे साल साहिल ने अपने माता पिता और परिवारजनों को मनाने की, समझाने की कोशिश की, पर लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, तेरे से पहले यह औरत बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे कैसे पैदा करेगी। माँ और दादी के ये तर्क सुनकर साहिल थक जाता। माँ, शादी में उम्र मायने नहीं रखती। एक पति अपनी पत्नी के साथ ही बूढ़ा होता है। औरतें आदमियों से ज़्यादा जीती हैं। शादी किससे करनी है, इससे ज़्यादा शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी बिताने हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। रितिका भी परिवार की अहमियत समझती है। शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है, समाज को दिखाने के लिए नहीं। साहिल ने अपने परिवार को समझाने की आखिरी कोशिश की, फिर थक हार कर दोनों को कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ी। 2 महीने बाद नवरात्रि के कुछ दिन पहले साहिल रितिका वापस घर आए। लाल पीली सुंदर सी साड़ी में छोटी सी लाल बिंदी लगाए, हाथों में लाल पीली हरी चूड़ियाँ पहने, पैरों में पायल। रितिका बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। एक औरत जब दिल से खुश होती है, उसके दिल में प्यार और अपनापन होता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और नूर होता है। साहिल और रितिका को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि साहिल रितिका से उम्र में छोटा है। मैंने कहा था ये औरत इस घर में कदम नहीं रखे।
साहिल की मां ने कहते हुए उन दोनों के कदम एक बार फिर चौखट पर ही रोक दिए। इसके कदम मनहूस है। जब से तूने इससे शादी करी है तेरे बड़े भैया भाभी का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और तेरी बहन ने अपनी सगाई तोड़ दी है, साहिल की मां ने कहा। आस पड़ोस के लोगों की नज़रें और घरवालों के ताने सुन साहिल ज़्यादा देर तक वहां नहीं रुक सका। वापस लौटकर रितिका साहिल की भाभी से फ़ोन पर बात करती मिली। निशा भाभी की परेशानी कोई नई नहीं थी। रितिका ने साहिल की भाभी को अपना कुछ करने की सलाह दी। भाभी, आपने फैशन डिजाइनिंग कर रखी है, आप अपना काम शुरू करो। एक बार आत्मनिर्भर बन जाओगी तो आपकी आधी समस्या यूं ही हल हो जाएगी। परिवार को भी सहारा मिलेगा। थोड़ा बाहर निकलोगी, आत्मनिर्भर बनोगे तो सुकून और खुशी महसूस करोगे। खुद खुश रहोगे तो आपके आसपास वाले भी खुशी महसूस करेंगे, रितिका ने समझाते हुए कहा। साहिल की भाभी निशा ने रितिका की मदद से कुछ ही समय में अपना बुटीक खोल लिया। रितिका ने बैंक से लोन लेने में और बुटीक खुलवाने में निशा भाभी की पूरी मदद की। साहिल ने भी अपने भाई से मिलकर बात की। भैया, आप भाभी से भी कभी प्यार के 2 मीठे बोल बोलो, उनकी प्रशंसा करो। भाभी ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, जब वह सही हो तो घर में उनका साथ दो। साहिल की बातें सुनकर भाई अविनाश ने कहा, साहिल तू छोटा है पर बातें समझदारी की कर रहा है, लगता है संगति का असर है। और साहिल मुस्कुरा दिया। रितिका ने साहिल की भाभी निशा से अपनी छोटी नंद के बारे में पता किया। वह अपनी नंद रेखा से मिली। रेखा, अगर तुम निखिल जी से शादी नहीं करना चाहती हो तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर मैं निखिल जी से मिली हूँ। मुझे वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान लगे। परिवार में एकलौते लड़के हैं और माँ भी अपनेपन से भरी लगी। फिर तुमने सगाई क्यों तोड़ी? भाभी, निखिल जी और मेरी उम्र में 8 साल का अंतर है। निखिल जी के पास माना अपना अच्छा बिजनेस है, पर शकल सूरत बहुत ही सामान्य है, उम्र में भी बड़े हैं। बस यही बात है? रितिका ने पूछा। हाँ, मैंने मेरे सपनों के राजकुमार की कल्पना में निखिल जी कहीं फिट नहीं होते हैं, रेखा ने कहा। रेखा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, किसी भी रिश्ते में उम्र कभी बाधा नहीं होती। रिश्ते में चाहिए तो बस आपसी समझ, भरोसा और प्यार। तुम निखिल जी और अपने रिश्ते को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ समय दो, उसके बाद सोच समझकर फैसला करना। मैं भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ रहूँगी, रितिका ने प्यार से रेखा को समझाते हुए कहा। दिवाली के दिन पहले रितिका के पास रेखा का फ़ोन आया। भाभी, मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आपने सही कहा था कि किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए उम्र मायने नहीं रखती। थैंक यू भाभी, मुझे सही राह दिखाने के लिए। और एक खुशखबरी और बताऊं, भैया भाभी भी अब साथ हैं, बहुत खुश हैं ज़िंदगी में, रेखा ने खुशी से बताया। हाँ रेखा, निशा भाभी का फ़ोन आया था, मैं भी बहुत खुश हूँ। बातें करके रितिका ने फ़ोन रख दिया। लो तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय, साहिल ने मुस्कुराते हुए रितिका को कप पकड़ाया। क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? साहिल, क्या आज शाम को हम अपने परिवार से दिवाली का आशीर्वाद लेने चलें? मैं हमारे आने वाली खुशियों को परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ, रितिका ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा। क्या सच में हम दोनों के यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला है? कहते हुए साहिल ने रितिका को खुशी से गले लगा लिया। एक बार फिर से दोनों की चौखट पे खड़े थे। माँ, दादी देखो, भाभी आई है, रेखा ने दौड़ते हुए रितिका का हाथ पकड़ा। निशा भाभी आरती का थाल लेकर आई। रितिका और साहिल अभी भी बाहर चौखट पर ही खड़े थे। साहिल की भाभी ने दोनों की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराया। रितिका और साहिल ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साहिल के माता पिता और दादी ने कुछ नहीं कहा, शायद वे शर्मिंदा थे। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन दोनों को स्वीकार कर लिया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज दिवाली पर घर में लक्ष्मी का आगमन हो ही गया। पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था। रिश्ते मुस्कुरा रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।